तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका इसकी जेई क्लासेस में। मेरा नाम है सकलदेव कुमार और मैं स्टार्ट कर चुका हूँ क्लास 12th की फिज़िक्स, जिसमें आपको जेई नीट एंड 12th सारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो मैंने इसमें कई सारे वीडियो बना रखा है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज बॉडी के बारे में हम ऑलरेडी कई सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको एसके जेई क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में स्टडी करेंगे आज। और ये काफ़ी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है क्योंकि ग्राफिकल चीज़ें हैं और ग्राफिकल चीज़ें जो है ना अक्सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा इस पर ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड्स और 12th में भी पूछे जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जो कॉन्सेप्ट है वो क्लास 12th के लिए, ठीक है ना। तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको सर्च करनी है एसके जेई क्लासेस के नाम से, आपको मिल जाएगा और आप ज़रूर देखें, ठीक है ना। ओके, तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है ना, लाइन्स ऑफ फोर्स। ये क्या होता है ज़रा देखते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इसी को बोलते हैं लाइन्स ऑफ फोर्स। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या लाइन्स ऑफ फोर्स है बच्चों, ध्यान रखना, ये लाइन्स एक्चुअल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये जस्ट लाइक ये एक इमेजिनरी लाइन्स है और इसको साइंटिस्टों ने क्या किया है, इसको इमेजिन करने की कोशिश क्या है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं उसको अगर ग्राफिकली अगर हम देखा जाए तो स्पेस में किस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगे, उसको एक लाइन से एक पिक्टोरियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस किया है, उसी का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। और माइकल फैराडे ने क्या किया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का नाम लाइन्स ऑफ फोर्स रख दिया है। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपको सिंपली कुछ है नहीं, बेसिकली सिंपल एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फील्ड का। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ज़रा देखो। जैसे हमने यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया, ठीक है ना। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से अगर हमने किसी आर डिस्टेंस पे हमें फील्ड चाहिए, ठीक है ना, पॉइंट के फॉर्म में, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आते थे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएंगे ई इक्वल टू यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी डिस्टेंस जैसे आप बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कम हो जाएगा। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को क्या किया है, एक ग्राफिकल से रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है। जैसे अगर मैं बता दूं आपको कि एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा इस तरह से एरो से दिखाया गया है। ओके, इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इस तरह से फील्ड की ग्राफ को डिफाइन कर रहा है। ये जो एरो है आपका, ये एरोज इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाता है, डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये जो एरो है ये आपका डायरेक्शन दिखाता है। तो पॉइंट चार्ज के फॉर्म में जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर जब कैलकुलेट करते हैं तो ये आपकी फील्ड की डायरेक्शंस हो जाती है। और ई इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, हम मैग्नीट्यूड्स के बारे में जानते हैं। तो इसी को ग्राफिकली हम एरो से दिखाते हैं। तो ये जो आपकी एरो आ रही है, ठीक है ना, इस तरह से हम एरो दिखा रहे हैं चारों डायरेक्शन में। तो एरोज क्या करता है, एक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि एक चीज़ लोचा आ रहा है, इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि ठीक है आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन तो दिखा दिया, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड्स दिखाना हो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड्स, तो इसमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी कि इसको मैग्नीट्यूड एक्चुअल में दिखाएंगे कैसे। तो आप जरा इस ग्राफ को ध्यान से देखो कि इस ग्राफ की स्टार्टिंग पोर्शन में, ये जो ग्राफ की स्टार्टिंग पोर्शन की जो फर्स्ट एरो है उसका लेंथ देखो, और जैसे से ये आगे बढ़ रहा है एरो की लेंथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो जो लेंथ ऑफ एरो है
a length of arrows denotes the magnitude of electric field, magnitude of इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इस तरह से इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कि जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ड्रॉ करनी है किसी भी चार्ज की वजह से, तो इसको एरो से दिखाओ। तो एरो की जो है ना आपकी डायरेक्शंस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, और एरो की जो लेंथ है वो आपको क्या बताएगा, इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या होता है हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाते हैं। अब इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर हमने प्लस क्यू चार्ज की वजह से ड्रॉ किया, ठीक है ना, प्लस क्यू चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा ड्रॉ किया। अब जैसे ड्रॉ करिए तो मैंने कहा कि ठीक है भैया ये जो एरो है ना उस एरो की लंबाई आप बढ़ा दो। तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, ए ऐसे हो जाएगा, ए आपका ऐसे हो जाएगा, ए ऐसे, ए ऐसे, ठीक है ना। इस तरह से सिंगल एरो से आप दिखा दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे है बच्चों, देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आ जाती है कि फिर से जो एरोज है ये थोड़ा सा एरोज की लंबाई क्या है बड़ा है। एरोज फिर से इंडिकेट करेगा, इंडिकेट डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शंस ऑफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा, ठीक है। तो एरो आपका फिर से डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन इस सिचुएशन में अगर ग्राफ को इसमें और इसमें अगर दिखाया जाए तो फिर आपकी मैग्नीट्यूड्स की प्रॉब्लम है। तो जब मैग्नीट्यूड की आप बात करते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फील्ड कि अगर आपको मैग्नीट्यूड जानना है तो इसमें डेंसिटी के हिसाब से है कि अगर मान के चलो यहाँ पे देखो अगर कम एरिया में क्या है ज़्यादा फील्ड लाइन है तो इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगी। इस वाले रीजन को देखो, इसमें क्या है कि ज़्यादा एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या है कम है, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंडिकेट लाइन्स फील्ड इंडिकेट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड्स अगर एरो से ड्रॉ करते हो तो किस तरह से हम मैग्नीट्यूड्स को रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से हम क्या करते हैं इसकी डायरेक्शंस को दिखाते हैं। तो ये हमारा हो गया फील्ड लाइन की रिप्रेजेंटेशन। और इसके कई सारे प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड को जो हम देखे करके देखते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इसको मैं रफ कर सकता हूँ। ओके, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा इसमें खासियत क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज due to positive charge always towards outward। ये जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये क्या होगा, हमेशा आउटवर्ड होते हैं, ठीक है। ये हमेशा बाहर की ओर निकलता है, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शंस होती है आउटवर्ड डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन जो होता है ऑलवेज रेडियल डायरेक्शंस होता है। अगर यहाँ से हम अगर सर्कल्स को हम ड्रॉ करने की कोशिश करें, ठीक है ना, तो एक सर्कल अगर ड्रॉ करेंगे तो उसकी जिस तरह से किसी भी सर्कल की जो रेडियस होती है उसके लॉन्ग क्या होती है, मूव करती है, ठीक है ना। दो डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज रेडियली, ऑलवेज रेडियली डायरेक्शंस के अंदर भागते हैं। ओके, अब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो जब आप नेगेटिव चार्ज की अगर बात करते हो तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो कैसा होगा, माइनस क्यू चार्ज। तो क्या करेगा कि ये जो है इसका मतलब है क्या कि इसकी जो डायरेक्शंस होती है, आपको डायरेक्शंस पता करना हो तो क्या करोगे, यहाँ पे कोई चार्ज को ले आओ, छोटा सा चार्ज को जिसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, तो उसको क्या करते हैं, अगर जो फोर्स
अगर इस पे जो दिखाई देता है, अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के अगर डायरेक्शंस को पता करना होता है किसी भी चार्ज से, तो हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेके आ जाते हैं। उस टेस्ट चार्ज को आप इसके रीजन्स में रखो, जब वो रीजन्स के अंदर आप रखते हो तो उस पर क्या लगती है, फोर्स लगती है, यानी उस चार्ज की जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होता है उस डायरेक्शन में हम समझ जाते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती है, आपको इमेजनरी लाइन से आपको इसको देख नहीं सकते हैं, अपनी मर्जी से एक मनगढ़ंत कहानी जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में साइंटिस्टों को जानने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से स्पेस में दिखता होगा, ऐसा कुछ नहीं दिखता है। सिंपली अगर स्पेस के अंदर किसी चार्ज बॉडी पे फोर्स लगती है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव हो, तो इसका मतलब है कि उस स्पेस में कुछ ना कुछ जरूर है जिसकी वजह से फोर्स लगता है, जिसको हमने फील्ड कहा। तो आप जैसे ठीक है भैया फील्ड कहा कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक फील्ड क्रिएट होता है जो किसी दूसरे चार्ज पे क्या लगती है, फोर्स लगती है। तो वो फोर्स को हमें किस तरह से दिखना है कि कोई वो लाइन की जो फील्ड अगर क्रिएट होती है तो फील्ड एक्चुअल में कैसा दिखता होगा स्पेस के अंदर, तो उसको साइंटिस्टों ने क्या किया है कि ग्राफिकली इस चीज़ को विजुअल करके देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ये दिखता नहीं। ओके, तो ये जो निगेटिव चार्ज की वजह से कहा गया कि फील्ड जो होती है इनवर्ड होती है, कि क्योंकि अगर किसी भी इसके स्पेस में रख देते हैं किसी भी पॉजिटिव चार्ज को, तो ये अपनी तरफ क्या कर देता है, अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, इस तरह से चार्ज हो जाती है। तो इसकी जो डायरेक्शंस होता है, ठीक है ना, डायरेक्शन इसका टुवर्ड्स इनवर्ड होता है। डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स इनवर्ड होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज से हमारी जो फील्ड आती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होती है हमेशा वो अंदर की तरफ होता है। ओके, अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है, जैसे अगर हमने पहला पॉइंट लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ कॉन्टिन्यूअस लाइन, ये कॉन्टिन्यूअस लाइन होता है, ये कहीं ब्रोकन लाइन होती है। अगर किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है तो इसके बीच में ऐसा नहीं होगा कि ये कहीं कहीं क्या करें, ब्रेकिंग ब्रोकन लाइन दिखे। ये कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपस में ब्रोकन लाइन नहीं होती है, ये कॉन्टिन्यूअस लाइन होता है, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा स्पेस में कॉन्टिन्यूअस लाइन होता है। तो इसको आगे लिखने के लिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। ओके, तो पहली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहला पॉइंट जो इसका आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो कॉन्टिन्यूअस लाइन इन स्पेस में, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होती है, कभी भी आपका ये लाइन ब्रोकन के फॉर्म में नहीं दिखेगा, ठीक है ना। इस तरह से ब्रोकन लाइन कभी नहीं होता है, ये जब भी होगा तो कॉन्टिन्यूअस लाइन होता है, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड में देखा होगा कि एक बार मैग्नेट की वजह से फील्ड लाइन्स ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी भी ऐसा कोई क्लोज लूप नहीं बनता है, ठीक है ना। इस तरह से कभी क्लोज लूप नहीं बन सकते क्योंकि ये सिंपल स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मूवमेंट करती है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन never intersect to each other। इसे ये कहना चाहता है, ठीक है ना, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। और इसके पीछे कारण क्या है कि ठीक है, अगर आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेके चला गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये लेके चला गया, तो जैसे इलेक्ट्रिक पॉइंट पर, अगर ये है, हमें इसको समझने के लिए अगला पॉइंट आप लिख लो। तीसरा, टेंजेंट
ड्रॉ ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टू गिव directions of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये कहना चाह रहा है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखूं कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, एक ऐसे जा रही है, दूसरा लाइन ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, तो ये दो फील्ड लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। पहली बात तो ये जान लो कि ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। या इससे पहले आप जान लो कि अगर ठीक है आपके पास एक फील्ड लाइन है, ठीक है, आपने इस पॉइंट पे अगर डायरेक्शन अगर जानना है, तो डायरेक्शन जानना है तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। या इस पॉइंट पे अगर आप जानना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस, तो यहाँ से क्या करो, एक डायरेक्शंस को टेंजेंट ड्रॉ करो, ये डायरेक्शन बता देगा। या यहाँ ड्रॉ करना चाहते हो टेंजेंट, यहाँ कर दो, ये डायरेक्शन आपको बता देगा। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर किसी पॉइंट पे अगर आपको डायरेक्शंस को पता करना है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो टेंजेंट की जो डायरेक्शंस होगी वही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस होगी। ओके, दूसरी ये जो उससे ऊपर वाला जस्ट पॉइंट है जो मैं लिखा हूँ कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, इसके पीछे कारण क्या है, ये वाला सेकेंड पॉइंट है। ठीक है ना, ये तो अगर इंटरसेक्ट करने की क्या रीज़न होती है कि अगर आपको इस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा इस डायरेक्शन से, और इसी पॉइंट का ए डायरेक्शन अगर निकालोगे आप, ठीक है, ई डायरेक्शंस में, तो यहाँ पे टेंजेंट ये दिखेगा। तो यहाँ पे देखो कि एक पॉइंट से दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकल रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी एक पॉइंट से एक ही डायरेक्शंस को बता सकते हैं किसी भी लाइन के ऊपर, नॉट कि किसी एक पॉइंट से दो डायरेक्शंस को बताना। इसलिए क्या होता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अभी आपस में क्या होता है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ओके, ओ अब इसको मैं रफ कर देता हूँ। हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। दूसरा अगला पॉइंट है, द नंबर ऑफ, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स in a fixed area, a given area or more, number of electric field lines a given area or more, then magnitude of electric field is also more. Electric field also more. यानी कि अगर आप इस पार्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ठीक है ना, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे देखो कि इस पार्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना है, ज़्यादा है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यहाँ पे इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लगभग 2 के बराबर, 2 ही है। तो इस यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी मॉड ऑफ E1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगा E2 का। तो जितने किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना ज़्यादा होगा उतने ही इसके मैग्नीट्यूड्स क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ओके, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स are more than also magnitude electric field more। तो जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज़्यादा बढ़ाएंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always perpendicular to the surface of conductor. Electric field lines always perpendicular or electric field lines are always perpendicular to the surface of conductor. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना आपका हमेशा सरफेस की क्या होगा, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर होने का मेन रीजंस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि किसी भी कंडक्टर्स के ऊपर 1 मिनट बच्चों, ओके। तो ये जो पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, इसके मेन रीजंस क्या होता है कि ठीक है ये आपका कंडक्टर्स है, इस कंडक्टर के ऊपर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। तो अगर एक हमेशा सरफेस की क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये सरफेस के साथ कितना होती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। अगर मान लो कि सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल नहीं बनाया, अगर किसी पार्टिकुलर एंगल पे हो जाए, ठीक है, यानी इस एरिया के साथ अगर ये एंगल पे हो जाए तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर ई कॉस थीटा और दूसरा ई साइन थीटा। अब जैसे ही कॉस थीटा ई साइन थीटा, तो ई साइन थीटा तो परपेंडिकुलर है, ई कॉस थीटा वाला पार्ट क्या होगा कि आपकी जो इस सरफेस पे जो चार्ज होंगे, इस चार्ज को क्या करा देगा, मूव करा देगा। तो जैसे आपकी चार्ज मूव कर जाएंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाती है। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने का मतलब यही है कि हमें जो भी चार्ज के बारे में स्टडी करना है वो रेस्ट के फॉर्म में स्टडी करना है, चार्ज को हमें मूव नहीं कराना है। इसलिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, ये चीज़ हमें पता चल गया। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, ओके, एक पॉइंट है कि अगर टू और मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are parallel same distance between two line, then we say that electric field is यूनिफॉर्म। आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, यूनिफॉर्म है। ये कहना चाहता है कि ठीक है भैया, ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये दोनों तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो जैसे ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे और इसके बीच का डिस्टेंस चाहे इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात कर लो, ठीक है, या इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात कर लो, जितना डिस्टेंस ये होगा, या कहीं भी दो लाइन के बीच की डिस्टेंस बात कर लो, हर डिस्टेंस क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये दो पैरेलल लाइन के बीच या दो फील्ड लाइन के बीच की डिस्टेंस अगर फिक्स हो जाती है, इक्वल हो जाते हैं, तो उस केसेस में हम कह सकते हैं कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड। ओके, दूसरा कि अगर यही फील्ड पैरेलल ना हो, ऐसे हो, ठीक है ना, पैरेलल ना हो, दोनों बीच की पॉइंट की डिस्टेंस सेम ना हो, ठीक है, इसको D1 मान लो, इसको D2 मान लो, ठीक है। तो अगर दोनों पैरेलल लाइन के दोनों लाइन के बीच में अगर डिस्टेंस अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो जाती है, तो उस केसेस में ये हमारा बन जाता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो इस तरह की सिचुएशन हमारा यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताते हैं। अगला केसेस में है कि अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर फील्ड को अगर हम कैलकुलेट करते हैं या ड्रॉ करते हैं, तो कैसा ड्रॉ बनता है कि जैसे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब इसकी एक यहाँ पे ड्रॉ कर लो एक्सिस, ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट को आपने हम लगाओ,
तो ए तो इधर जा रहा है भाई, ठीक है, ए भी इधर जा रहा है, अपना इधर निकालना है, ओके, फिर लाइन सीधा निकाला है, लेकिन यहाँ से इसको ऐसे जाना चाहिए था, ओके। अब यहाँ से इसके फिर लाइन ए ऐसे जाएगा, ए ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, इसकी फिर लाइन ऐसे, तो इसकी वजह से ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन बच्चों ध्यान रखना है इसकी रिपल्सन से फिर लाइन ऐसे ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है, यहाँ से ये फिर लाइन ऐसे जाके ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है। सेम कहानी इधर है, ठीक है ना, जैसे ये दोनों को मीट करना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपस में मीट नहीं कर सकता, तो जैसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में मीट नहीं करेगा, ठीक है ना, तो इसकी वजह से ऐसे आना चाहिए, इसकी वजह से ऐसे जाना चाहिए, तो ये फील्ड लाइन ऐसे मुड़ जाती है और ये फील्ड लाइन्स आपका ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है ना, दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो ये जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ओके। अगर हमें अभी नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर हम बात करते हैं कि अगर एक प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो फील्ड होगा, ओके, ऐसे, ठीक है, या माइनस की वजह से दिखा दो, ठीक है ना, ये ऐसे आउटवर्ड है, ओके, तो ये फील्ड्स को ये जैसे इधर जाएगा तो इसको ऐसे घुमा देगा और ये ऐसे अट्रैक्ट करके यहाँ से घुमा देगा, ठीक है ना, ओके। ये वाला इस तरह से हम डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना, या कहीं भी जा रही है तो इसको ऐसे घुमा देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है ड्रॉ करते वक्त कि कभी भी दो फील्ड्स को आपस में इंटरसेक्शन नहीं कराना है, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो इस तरह से दो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमें ड्रॉ करती है, ओके। तो अगला पॉइंट जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स originate from पॉजिटिव चार्ज। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बच्चों जो ऑरिजिनेट होता है, जनरेट होता है, वो पॉजिटिव चार्ज से, और ये जो टर्मिनेट होता है, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, आप सामने देख रहे हो, ये ड्रॉ देख रहे हो कि जो कोई भी पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से फील्ड बाहर क्यों निकलती है और कहाँ पे जाके वो टर्मिनेट हो जाती है, नेगेटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड हो जाती है, ठीक है ना। इसी में अगला पॉइंट कि अगर मान लो कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ना रहे, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहे, जैसे कि अगर हमने सिंगल सिर्फ पॉजिटिव चार्ज लिया, 9, 10 नंबर पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज, अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो पूरी स्पेस में आपको इनफाइनाइट डिस्टेंस से मूव करेगा, सिंगल पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, कभी एंड ही नहीं होगा, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक आपके मूव करेगा। जैसे हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ठीक है ना, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर स्पेस में बनाते हो तो ये कभी क्या होती है, आपस में कभी स्टॉप नहीं होगा, एक कॉन्टिन्यूस लाइन इनफाइनाइट तक ये मूव करते हुए चल जाएंगे, ठीक है ना, पूरी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में इक्वली रेडियली होती है, तो इसमें कभी एंड नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की वजह से कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टी थी जो आपको याद रखना है, जो क्लास 12 में पूछे जाते हैं, कभी कभी ग्राफिकल क्वेश्चंस भी इंट्रेंस में पूछ जाते हैं, ठीक है ना, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पे जो डिस्कशन था टॉपिक का इतना ही है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा आप कई सारे टॉपिक आते हैं, सॉरी कई सारे पॉइंट्स और भी है, तो उसको मेंशन करना सही नहीं है, क्योंकि ये यहाँ तक काफ़ी हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पे हम क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, ओके। बट आपका काम है लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना यारो, ठीक है ना, शेयर जरूर कर देना, ओके।